बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अजीब व गरीब है। आज की वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मस्जिद के सामने नाचने वाले लोगों से मुतालिक ये वीडियो है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर आया अल्लाह का अज़ाब। क्या है पूरा वाकया, जब आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और मस्जिद के सामने जाने के बाद तेज तेज आवाज में वहां पर बाजा बजने लगा और लोग नाच डांस में मशगूल हो गए। इसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से काबिल गुजारिश है कि हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के माहौल में जब भी आप देखते हैं कि जहां जहां मस्जिद है, वो मस्जिद जहां अल्लाह की इबादत की जाती है, मुसलमान जहां पर इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसी मस्जिद के सामने जब कोई बारात या बाजे वाला गुजरता है या जुलूस गुजरता है तो अक्सरियत में लोग वहां पर तेज तेज आवाज में और ज्यादा नाच गाना बजाने लगते हैं और इस तरीके से अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वो हजरत साबिर पाक का वाकया है। प्यारे दोस्तों, हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते और असर के बाद जो वक्त होता वो उसी जगह पर बैठे रहते और अल्लाहु 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 का विर्द करते रहते। ये उनकी जिंदगी का मामूल था। बाहर कैफ एक दिन ऐसा हुआ कि वो नमाज के बाद फारिग हुए और अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र व अस्कार कर रहे थे तो उसी वक्त मस्जिद के बाहर से तेज तेज बाजे बजने की आवाज आने लगी। इतना सुनने के बाद जब आवाज काफी तेज सुनाई देने लगी तो इबादत में जब खलल पहुंचने लगा तो उन्होंने यानी साबिर पाक ने अपने एक मुरीद खास जिनका नाम हजरत शमसुद्दीन था, उन्हें बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर आवाज किस बात की है। और ये अल्लाह का घर है, इबादत खाना है, अल्लाह का यहाँ जिक्र किया जाता है। इस जगह पर बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर आप बाजा नहीं बजाओगे या दूर हटकर बाजा बजाओगे तो इससे क्या होगा? तुम उनसे कहो चाहे तो बाजा बजाना बंद कर दें या यहाँ से दूर हटकर वो बाजा बजाएं। बाहर कैफ साबिर पाक का जब इरशाद हुआ तो उनके मुरीद खास हजरत शमसुद्दीन वहां से उठते हैं, बाहर जाते हैं और लोगों से कहते हैं, ऐ लोगो, बाबा ये कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और मस्जिद से दूर जाने के बाद बाजा बजाना, इससे इबादत में खलल पहुंच रहा है। वो लोग उस इंसान से कहते हैं यानी हजरत साबिर पाक के मुरीद खास हजरत शमसुद्दीन से कहते हैं, जाओ बाबा को तुम कह दो कि बाबा तुम अपना काम करो और हम लोगों को अपना काम करने दो। बाहर कैफ हजरत शमसुद्दीन उन लोगों को यानी बारातियों को समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। अब हजरत शमसुद्दीन वापस लौट आते हैं। वापस लौटकर वो फिर मस्जिद में आ जाते हैं और मस्जिद में आ जाने के बाद देखते हैं कि आवाज और तेज हो गई है, बाजा बज रहा है और आवाज ज्यादा तेजी के साथ आ रही है। हजरत साबिर पाक को जलाल आ जाता है और इसी जलाल के आलम में वो कहते हैं कि शमसुद्दीन, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुमने इन लोगों को नहीं कहा कि बाजा बंद करो? तो वो यानी हजरत शमसुद्दीन कहते हैं कि मैंने इन लोगों को मना किया है लेकिन वो लोग कहते हैं कि बाबा को बोलो तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियाली अलाउद्दीन हजरत साबिर पाक को जलाल आ जाता है और इसी जलाल के आलम में वो हजरत शमसुद्दीन से कहते हैं, बेटा शमसुद्दीन, वो सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा हुआ है वो सीधा है, तुम जाओ और उसको उलट दो। इतना साबिर पाक का इरशाद हुआ था कि हजरत शमसुद्दीन आगे बढ़ते हैं और उस प्याले को पलट देते हैं
प्याले को पलटने के बाद वो फिर सब के सब जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगते हैं। दोस्तों थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि बाहर से चीखो पुकार की आवाजें आने लगती हैं। दौड़े दौड़े हजरत शम्सुद्दीन जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उस जगह से दो तरफ से दो पहाड़ चले आ रहे हैं और लोगों में चीखो पुकार लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि ये पहाड़ सभी लोगों को रौंद डालेंगे और सभी इसके तले दबकर रह जाएंगे। बाहर कैफ दोस्तों ये देखते ही हजरत शम्सुद्दीन हजरत साबिर पाक के पास दौड़े चले आते हैं और कहते हैं इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से दो बड़े बड़े पहाड़ चले आ रहे हैं और ये दोनों पहाड़ जब आपस में टकरा जाएंगे तो ये सारे लोग दबकर मर जाएंगे, इन्हें माफ कर दीजिए बाबा। बहुत आहुजारी करने लगते हैं। उधर बाहर जो नाच गाना करने वाले लोग थे उन सबको भी समझ आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ चले आ रहे हैं। वो लोग भी जल्दी से नहाते धोते हैं और मस्जिद के बाहर आकर आहुजारी करने लगते हैं और बाबा को पुकारने लगते हैं। बस साबिर पाक को रहम आ जाता है और इसके बाद फिर साबिर पाक अपने मुरीद खास हजरत शम्सुद्दीन से कहते हैं कि बेटा शम्सुद्दीन, तुम लोग अब कह रहे हो कि माफ करना, तो वो सामने वाला जो प्याला है जिसको तुमने पलटा था उसको फिर से सीधा कर दो। दोस्तों वो यानी शम्सुद्दीन जब उठते हैं और प्याले को सीधा करते हैं तो अल्लाह का करम होता है और फौरन वो दोनों पहाड़ गायब हो जाते हैं। इतनी करामत का देखना था कि सारे लोग जो आए हुए थे हजरत साबिर पाक के हाथों पर वो बैत होते हैं, कलमा पढ़ते हैं और फिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। दोस्तों जब ये मंजर देखा तो हजरत पाक के मुरीद हजरत शम्सुद्दीन ये कहते हैं कि मैं बाबा से ये प्याला मांग लूंगा। इस प्याले के अंदर बड़ी तासीर है, लेकिन वो इंतजार में होते हैं कि कब साबिर पाक इस मिजाज में हो। एक दिन साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शम्सुद्दीन उनके पास जाते हैं, कहते हैं बाबा खैरियत तो है, तबीयत तो सही है। कहते हैं बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ। इसके बाद वो मौका देखकर साबिर पाक से कहते हैं कि बाबा वो जो आपका कटोरा है वो कटोरा आप हमें दे दीजिए। उस कटोरे में बड़ी तासीर है, अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं भी उस कटोरे को पलट दूंगा। इतना सुनना था कि साबिर पाक को जलाल आ जाता है और कहते हैं सुन बेटा शम्सुद्दीन, क्या तुझे लगता है कि तासीर इस कटोरे में है? नहीं नहीं, मैंने 40 साल तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करके देखोगे तो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। याद रहे वो तासीर मेरे कटोरे की नहीं बल्कि मेरे कौल की है। वो तो एक इत्तेफाक था कि उस वक्त मैंने कटोरा कहा। अगर मैंने अपनी जूती का भी नाम लिया होता तो तुम उस जूती को भी पलटते तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को गर्क कर देता और उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनना था कि हजरत शम्सुद्दीन को माजरा समझ में आ जाता है और वो खामोश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनका कौल बहुत ही निराला होता है। अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। और आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, बेहुरमती करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना बाइसे मुसीबत हो सकता है। दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।